हाय एवरीवन। सो आज का जो केक है ना वो बहुत ही डिफरेंट लुकिंग होने वाला है। मतलब ये हम बनाएंगे एक 3D फुटबॉल केक। ठीक है। सबसे पहली बात तो मेरे पास ना हाफ राउंड शेप का जो टिन होता है वो टिन नहीं था। तो मैंने सिलिकॉन के मोल्ड में 2 स्पॉन्जेस को बेक कर लिया था। तो सिलिकॉन के मोल्ड में भी बहुत इजीली बेक हो जाता है। आप OTG पे गैस पे भी बेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे 1 kg का चॉकलेट ट्रफल केक बनाना था। तो इस तरह से मैंने 2 स्पॉन्जेस को बेक कर लिया था और मुझे लगा कि हाँ, इस तरह से दोनों को जॉइन करके मैं ईज़िली केक को बना पाऊँगी। नाउ इस टाइप का केक मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट थी कि ये केक मैं बना पाऊँगी, मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने क्लाइंट को ऑर्डर कंफर्म कर दिया और ये मेरी पुरानी क्लाइंट ही है। लेकिन केक बनाते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ गलतियाँ हुई हैं मुझसे और वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड इस तरह के केक्स बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना होता है, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं वीडियो के दौरान आप लोग को बताती जाऊँगी। तो सबसे पहला मिस्टेक मेरा ये हुआ कि 1 kg में मैंने इस केक को एक्सेप्ट किया, इस ऑर्डर को। जब मैं बना रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस तरह का केक ना कम से कम 1.5 kgs का होना चाहिए। उससे कम में ना थोड़ा मुश्किल आता है। मुश्किल क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। ये जो मैंने स्पॉन्ज बेक किया है ना, इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जैसा हम ½ kg के लिए जितना स्पॉन्ज बनाते हैं ना, बस उतना ही बैटर डाल के मैंने 2 स्पॉन्जेस बेक किया था। मतलब यहाँ पे समझ लो आप, मेरा ईच स्पॉन्ज जो है वो अराउंड 270-280 ग्राम्स का था। ठीक है। उससे क्या होता है, अगर आपके इस हाफ सर्कल में ज़्यादा हाइट नहीं है ना, तो फिर उसको शेप देने में आपको दिक्कत होती है। तो ये थी मेरी पहली गलती। बट मैंने ऑब्वियसली सोचा कि अब मैं क्लाइंट को ये तो नहीं बोल सकती कि 1 kg की जगह 1.5 kg का केक हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रेपरेशन सारा हो चुका था। मतलब मैंने स्पॉन्ज बना लिया था, गनाश भी मैंने रेडी कर लिया था। तो मैंने सोचा कि चलो अब चैलेंज है ये मेरे लिए, तो देखते हैं कि किस तरह से इसे हम बना सकते हैं। तो पहली गलती वो थी। दूसरी गलती यहाँ पे जो अब मैं कर रही हूँ वो ये है कि मैं केक को जब असेंबल कर रही थी तो मैं थोड़ा उल्टा असेंबल कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पॉन्जेस को मैंने लेयर्स में कट कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज का जो सबसे छोटा हिस्सा है उसको मैंने नीचे रखा है एंड ऊपर से मैंने थोड़ा पार्ट ट्रिम कर लिया था, ताकि हमारे इस स्पॉन्ज को ना अच्छे से बैलेंस मिले हमारे बोर्ड के ऊपर, क्योंकि ऊपर से डोम शेप था। तो डोम शेप को आपको हल्का सा कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे छोटा वाला हिस्सा रखा है, फिर उसको चॉकलेट सिरप से सोक किया है और उसके ऊपर मैंने 2:1 रेशियो का गनाश डाल दिया है। गनाश डाल के उसे अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया है। फिर उसके ऊपर मैंने दूसरा लेयर रखा है एंड दूसरा लेयर रखते ही मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे उल्टा असेंबल करना चाहिए था, मतलब हाफ सर्कल असेंबल करना चाहिए था। तो सबसे बड़ा बेस जो है वो नीचे, उसके ऊपर मिड बेस, उसके ऊपर सबसे छोटा वाला बेस। इस तरह से अगर हम असेंबल करेंगे ना तो हमारे लिए केक को असेंबल करना ज़्यादा इजी रहता है। तो यहाँ पे तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैंने असेंबलिंग स्टार्ट कर दिया तो मैं अभी रुकूंगी नहीं, इसे मैं कंटिन्यू रखती हूँ। नेक्स्ट पार्ट जब मैं असेंबल करूँगी उस पार्ट में मैं कोई गलती नहीं करूँगी, उस पार्ट को मैं बिल्कुल सही तरीके से असेंबल करूँगी। तो यहाँ पे भी अगेन चॉकलेट को, स्पॉन्ज को सोक करने के बाद मैंने गनाश लगा दिया है एंड उसके ऊपर अगेन एक और लेयर रख दी है हमारे स्पॉन्ज की। फिर यहाँ पे एक और मिस्टेक मैंने किया, मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज को सोक कर दिया। मुझे यहाँ पे स्पॉन्ज को सोक नहीं करना था क्योंकि ये मेरा टॉप मोस्ट लेयर था, बट एनीवे सोक मैंने कर दिया था, अब कुछ कर नहीं सकते थे इसको। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको उल्टा किया। बेसिकली इसके ऊपर एक और केक बोर्ड रखा और मैंने केक को फ्लिप कर दिया, ताकि ये जो केक है ना ये मेरा हाफ सर्कल शेप में आ जाए। उसके बाद इस पार्ट को मैं क्रम कोट कर रही थी। तो यहाँ पे आप रियलाइज़ करोगे कि जब आप इस तरह से केक बनाते हो ना तो उसे असेंबल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर मुझे लगा कि ऊपर का जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा मुझे हाइट में कम लग रहा था। तो जो पार्ट मैंने कट करके निकाला था उसी के क्रम्स को मैंने थोड़ा सा जॉइन किया टॉप में
एंड उसके ऊपर अगेन मैंने अच्छे से गनाश लगा दिया, इसको बेसिकली थोड़ा सा हाइट देने के लिए। और फिर इस पार्ट को मैंने फ्रिज में रख दिया सेट होने। अब जो मेरा दूसरा सेमी सर्कल पार्ट था उसको देखिए मैं बिल्कुल सही तरीके से असेंबल कर रही हूँ। मैंने सबसे बड़ा वाला हिस्सा नीचे रखा है, उसको सोकिंग किया है, उसके ऊपर गनाश लगाया है, उसके बाद उसके ऊपर का हिस्सा रखा है एंड इसी तरह से मैंने इस नेक्स्ट हाफ सर्कल को असेंबल कर लिया। सो यहाँ पे केक ये असेंबलिंग पार्ट जो है ना, ये पार्ट काफ़ी इजी था। तो स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट किया था एंड अगेन फर्स्ट पार्ट की तरह ही मैंने इसको भी अच्छे से क्रम कोट किया और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। आपको इसे तब तक सेट करना है जब तक कि आपका जो गनाश है वो बिल्कुल केक के ऊपर अच्छे से सेट नहीं हो जाता एंड गनाश को टच करते वक्त ना गनाश आपके हाथों में लगना नहीं चाहिए। अब आती है मुश्किल पड़ाव नंबर 2, जो कि है एक के ऊपर दूसरे केक को स्टैक करना। तो स्टैक करने से पहले ना एक डोम पार्ट के ऊपर वाले हिस्से से मैंने थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया है, क्योंकि ये बेस हमें थोड़ा सा फ्लैट करना था। अगर हम इसे फ्लैट नहीं करेंगे तो ये हमारे केक बोर्ड के ऊपर प्रॉपरली स्टिक नहीं करेगा एंड फिर हमारा जो फुटबॉल है वो लुढ़क जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इस पार्ट को ना मैं बेस से अलग कर रही थी और इसको मैंने फाइनल जो मेरा केक बोर्ड है उसके ऊपर मैंने अपसाइड डाउन प्लेस किया है। अब इस पार्ट को तो ऑलरेडी मैंने सोक करके रखा था, तो इसके ऊपर मैंने अच्छे से गनाश अप्लाई किया है ताकि हमारा जो ऊपर वाला डोम शेप है वो इससे अच्छे से स्टिक हो जाए। एंड ऊपर वाले डोम शेप को मैंने हल्का सा सोक कर लिया है और उसके बाद उसे नीचे वाले डोम के ऊपर प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम आई है, मेरे दोनों डोम्स के बीच में ना थोड़ा सा गैप है। अब ये गैप नहीं आता अगर मैंने स्पॉन्ज को पूरा फ्लैट कट किया होता। तो जैसे स्पॉन्जेस में आता ही है, इन दोनों स्पॉन्जेस में भी थोड़ा सा डोम शेप आया था, लेकिन मैंने डोम शेप को पूरा फ्लैट कट नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ी सी हाइट चाहिए थी। अगर मैंने लेयर्स को बिल्कुल फ्लैट कट किया होता ना स्पॉन्जेस को, तो ये दोनों डोम्स के बीच में गैप नहीं आता। तो खैर अब जुगाड़ तो हमें करना ही था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए ना बीच में मैंने एक डावल इंसर्ट किया। डावल मैं ऐसे भी इंसर्ट करती, लेकिन मैंने इसी स्टेज पे कर लिया क्योंकि बेसिकली क्या हुआ था ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे जो दोनों डोम शेप्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर बैलेंस नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो टॉप पार्ट है स्पॉन्ज का वो मैंने स्ट्रेट कट नहीं किया था, थोड़ा सा उसमें डोम शेप अभी भी था। तो मैंने क्या किया, जो मैंने थोड़ा बहुत स्पॉन्ज कट करके निकाला था ना, उसी को मैं यहाँ दोनों डोम शेप्स के बीच में इंसर्ट कर रही हूँ ताकि दोनों के बीच में ये फिलर का काम करे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, एक तो दोनों डोम्स के बीच में सपोर्ट आ जाएगा एंड जो गैप्स है वो भी पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो जितना मेरे पास केक क्रम्स बचा हुआ था उससे मैंने जैसे तैसे करके यहाँ पे फिलिंग किया, उसके बाद मैंने गनाश लगाया एंड अब मैं इसको शेप देने की कोशिश कर रही थी। ये पार्ट सबसे मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि क्या हो रहा था ना, एक तो जैसा कि मैंने बताया दोनों डोम शेप्स बराबर नहीं थे, तो इसीलिए एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं हो पा रहे थे और यहाँ पे जो मेरा शेप है ना वो भी थोड़ा सा बिगड़ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने इसको शेप दे दिया और फिर मुझे लगा कि जब इसके ऊपर मैं फाइनल डिज़ाइन करूँगी उस टाइम पे मैं इसको प्रॉपर लुक दे पाऊँगी, जो कि एक्चुअली फुटबॉल का लुक होता है। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ये टेढ़ा लग रहा है, मतलब एग्जैक्टली राउंड बॉल जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसको अच्छे से गनाश से कवर किया, इसको स्मूथ फिनिशिंग दिया और फिर मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये चिल हो जाए एंड गनाश मेरा अच्छे से सेट हो जाए। सो यहाँ पे देखिए हल्का सा ये बॉल शेप जैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने विप्ड क्रीम लिया एंड विप्ड क्रीम की एक पतली सी लेयर मैंने लगाई इस केक के ऊपर। एग्जैक्टली क्रम कोटिंग टाइप्स नहीं था, बट बिल्कुल प्रॉपर फ्रॉस्टिंग जैसे हम करते थे वैसा भी नहीं था, क्योंकि ऐसे भी क्लाइंट ने कहा था कि उन्हें क्रीम कम चाहिए। तो मैंने कहा कि देखो अंदर से तो आपका केक पूरा चॉकलेट गनाश वाला होगा, क्रीम जितना भी होगा वो बाहर डेकोरेशन में अब फुटबॉल लुक देने के लिए जितना हमें चाहिए उतना ही यूज़ होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो इसीलिए इसमें मुझे बहुत ज़्यादा क्रीम तो लगानी नहीं थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि एक लेयर ऑफ विप्ड क्रीम मुझे लगानी थी ताकि इसके ऊपर मैं फुटबॉल का जो मार्किंग होता है ना वो प्रॉपरली कर सकूं।
तो मैंने क्या किया, सॉफ्ट स्क्रैपर लिया एंड उसी से मैं इसको ना प्रॉपर एक राउंड शेप देने की कोशिश कर रही थी। फिर कहीं मुझे लगा एक आध जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा जटिंग आउट लग रहा था स्पॉन्ज, मतलब ऐसा लग रहा था थोड़ा निकला हुआ था, वहाँ पे मैंने छोटा सा कट लगाया, एक्स्ट्रा स्पॉन्ज को निकाला और फिर वहाँ पे क्रीम लगा के अगेन इसे स्मूथ कर लिया। तो इसी तरह से मैंने प्रॉपरली इसे एक शेप दे दिया था। उसके बाद मैंने लिया एक टूथपिक एंड टूथपिक से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। तो जैसे फुटबॉल के ऊपर होता है ना पेंटागन एंड हेक्सागन, यानी कि एक डिज़ाइन होता है 5 साइड वाला, दूसरा डिज़ाइन होता है 6 साइड वाला। तो टूथपिक से अगर आप मार्किंग करोगे ना तो बहुत ईजी रहता है। या तो आप टूथपिक से मार्किंग कर लो या फिर ये जो 2 शेप्स है इसको आप पेपर के ऊपर ड्रॉ करके कट कर लो, फिर उसे आप अपने इस डोम शेप के ऊपर प्लेस करके टूथपिक से आउटलाइन बना सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। मैं नॉर्मली ऐसे ही फ्री हैंड ही करती हूँ, पर जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप वो मेथड अपना सकते हो। तो सारा जब मैंने ड्राइंग कर लिया उसके बाद मैंने यहाँ पे गनाश लिया है और गनाश से मुझे सबसे पहले आउटलाइन करना था। ये नॉर्मली हमारा जो डार्क चॉकलेट गनाश रहता है 2:1 रेशियो का, वही लिया है मैंने। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक जेल कलर ऐड करके इसे ब्लैक कलर का भी बना सकते हो, पर मुझे लगा कि उतनी ज़रूरत थी नहीं क्योंकि ऐसे ही हमारे गनाश का कलर काफ़ी डार्क रहता है। तो जितने भी मैंने मार्किंग्स बनाए थे सबके ऊपर मैंने इस तरह से गनाश का आउटलाइन बना दिया और उसके बाद मैंने अगेन इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि हमारा ये वाला जो गनाश है वो थोड़ा सा सेट हो जाए। अब फाइनल डिज़ाइन के लिए मैंने पाइपिंग बैग में लिया है ब्लैक कलर का क्रीम और उसमें मैंने डाल दिया था छोटा सा स्टार नोजल जो होता है ना वो। तो बेसिकली ये ब्लैक कलर के लिए मैंने सुपर विप पाउडर कलर यूज़ किया है, जिससे बिल्कुल अच्छा प्रॉपर डार्क जेट ब्लैक कलर आपको मिलेगा अपने विप्ड क्रीम में। सो एक ऑब्वियसली जो ये 5 साइड वाला जो शेप है उसमें ब्लैक जाता है एंड जो 6 साइड वाला शेप है उसमें वाइट जाता है। तो वाइट के लिए तो नॉर्मल वाइट क्रीम जैसा हमारा रहता है उसी को अगेन पाइपिंग बैग में भर के छोटा स्टार नोजल डाल के मैंने वाइट भी पाइप कर लिया था। तो इसी तरह से पूरे केक को मैंने क्रीम से कवर कर दिया था। एंड ये वाला पार्ट करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये जो नोज़ल है आपको बिल्कुल छोटा वाला स्टार नोज़ल यूज़ करना पड़ेगा, आप बड़ा वाला यूज़ नहीं कर सकते हो वरना वो फुटबॉल ना देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने इस पार्ट को थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। अब फाइनली इसमें ग्रास बनाना था जिसके लिए मैंने ग्रीन कलर का क्रीम लिया था और ग्रास नोज़ल से इस तरह से ना ऑलमोस्ट पूरे बोर्ड को मैंने ग्रास से कवर कर दिया था। और ये हमारा केक जो है अभी के लिए रेडी है। बस इसमें मॉर्निंग में मुझे वो एक फुटबॉल क्लब का लोगो लगाना था जो मैंने पेपर प्रिंट आउट लिया था एंड एक हैप्पी बर्थडे मैसेज मुझे फॉन्डेंट के ऊपर लिख के ग्रास के ऊपर रखना था। तो एंड में आपको दिखेगा इस केक का फाइनल लुक। क्लाइंट को बहुत ही अच्छा लगा था केक एंड उन्होंने ग्रुप पे भी मैसेज करके लिखा था कि केक बहुत ही अमेजिंग था। तो आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा हो एंड आपको पता है कि अगर अच्छा लगा है तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।